क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से 3 माह कबल एक भावलपुर की फैमिली है, उस फैमिली के 3 भाइयों और उनके 2 बहनोइयों को पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया और उनकी हलाकत के 22 बच्चे जो हैं वो एक ही ख़ानदान के यतीम हुए। 5 ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो गई। उनकी मौत के बाद पुलिस ने जो दीगर ख़ानदान के लोग थे उनको डराया धमकाया। वो छुप कर अपनी ज़िंदगी जो थी वो बसर कर रहे थे। लेकिन अब से कुछ 15 रोज़ पहले की बात है, आफ्ताब बाजवा बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और मैं उनका तारुफ आपको कराता चलूं कि ये आफ्ताब बाजवा साहब वो एडवोकेट हैं जिन्होंने आज से कोई 24-25 साल पहले एक रिट की थी हाई कोर्ट में और उस वक्त के जो सीएम थे वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ, उन समेत जो दीगर आला पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कत्ल की FIR दर्ज करवाई थी। और वो कत्ल क्या थे कि वो भी सब्ज़ाज़ार लाहौर में एक 5 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया था और उसकी FIR जो थी वो आफ्ताब बाजवा साहब ने दर्ज करवाई थी। अब इस केस को भी कोई वकील जो है वो हाथ नहीं डाल रहा था, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन आफ्ताब बाजवा जो थे उन्होंने इस मुतासरा ख़ानदान के साथ मीटिंग की, उनसे सारी हकीकत जो है वो इल्म में लेके आए उनको और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जो है रिट दायर की। रिट दायर करने के बाद जो था अपना 3 मज़ीद लोग जो CCD की हिरासत में थे उनको जुडिशल करवा दिया। और जबकि पुलिस जो थी वो मरने वाले जो 3 भाई और उनके जो 2 बहनोई थे उनकी लाशें जो थी वो उनको नहीं दे रही थी, लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब ने अदालत के हुक्म पर उनको लाशें भी लेकर दी। अब इस केस के हवाले से बड़े ही खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 7 तारीख को इसकी तारीख थी हाई कोर्ट में और मज़ीद CCD की जानिब से टाइम लिया गया है और उनका कहना है कि हम इसके मुतल्लिक अपनी ख़ुद भी इंक्वायरी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दें तो हम उस तारीख़ पर जो है हम अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाएंगे और जो जो कार्रवाई करनी है उस हवाले से भी कोर्ट को आगाह करेंगे। अब इस हवाले से 12 तारीख जो है आने वाली वो हाई कोर्ट ने दी है और 12 तारीख को देखते हैं कि CCD की जानिब से क्या रिपोर्ट दी जाती है। अब हमारे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब जो इस केस को डील कर रहे हैं, जो उनके वकील हैं मुतासरा ख़ानदान से, उनसे डिटेल में गुफ्तगू करते हैं इस केस के हवाले से और जो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, इस केस के हवाले से मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और CCD का जो है वो क्या मौक़िफ़ सामने आया है? अभी तक क्योंकि 7 तारीख थी, 6 तारीख की रात को बहावलपुर में CCD ने दोबारा इन्हीं के घरों पे छापा मारा है और एक आदमी भी उनका उठा लाए। ये हाई कोर्ट में केस होने के बाद और दोबारा CCD रेड मैं गुजारिश करता हूँ, सेशन कोर्ट में चल रहे हैं ना हमारा 22/20 जी जी और हरासमेंट की पिटिशनें भी, उनमें 3 में ऑर्डर हुए हैं इनको हरासा नहीं करना। ना ये किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी जज को मानते हैं, ना ही अपने महकमे को मानते हैं, ना ही लोकल पुलिस को मानते हैं। ये मनमानियाँ करते फिर रहे हैं, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं। तो अब मज़ीद गिरफ्तारी भी की है इन्होंने, मज़ीद उठा कर ले गए हैं। जी 6 तारीख की रात को एक को उठा के यहाँ लाहौर लाए हैं। जी उन्होंने भी रब्ता किया है मुझसे, क्योंकि कोई खौफ की वजह से मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा चलो आप कोई मुद्दई ना बनो, आप सिर्फ मुझे वाक़यात बता दो या अपना कोई बंदा दे दो, मैं नाम ज़ाहिर नहीं करता, मैं शनाख्ती कार्ड कापी भी नहीं लगाऊंगा साथ रिट के, आप मैं बंदा बरामद करा के देता हूँ। देखें शायद आज आ जाएं या कल आ जाएं, जैसे भी रब्ता करेंगे मैं हाज़िर हूँ। भाईजान, इसमें ये बताइएगा कि इनकी जो डेड बॉडीज़ वापस दी गई थी वो डेड बॉडीज़ की कंडीशन क्या थी? कुछ सुना है कि ऑर्गन्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ किस्म की बातें सुनने को आ रही हैं कि उनके ऑर्गन्स थे वो गायब थे। ये क्या माजरा है, ये क्या बात है जो सामने आ रही है, जो लोग बातें कर रहे हैं इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं बाहर आ रही हैं? जी हाँ, मुझे कल इस बात का इल्म चला, एक इंतहाई ज़िम्मेदार महकमे के अफसर ने मुझे बताया कि ये CCD वाले जो हैं, आपने क्या वो डेड बॉडीज़ देखी थी? मैंने कहा नहीं। उसके घर वालों ने, मैंने कहा उनको देखने नहीं दी गई, दी ज़रूर हैं, उन्होंने शापरों में वो बंद थी, उनका बंदे साथ आए वहाँ से जहाँ से लाए और उनको धमकियाँ भी देते थे, अगर बोले तो हम आपको भी मार देंगे। ये CCD वाले खुद साथ आए थे? जी CCD वाले खुद थे। फिर वो बेचारे खौफ के मारे, गरीब लोग हैं, आए हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ आ गई हैं ऊपर नाम लिखते गए और यहाँ उन्होंने तदफीन कर दी। लेकिन कल एक अफसर ने जो इंकशाफ किया, मेरा साहब माफी जाऊँगा, मैं सुन के, मैं फौजदारी का वकील हूँ
रोजाना कत्लों का केस करता हूं मैं, रोजाना मेरे सामने पोस्टमार्टम पड़े होते हैं। उन बच्चों के गुर्दे निकाल के पहले बेचे गए, यहां तक कि ये भी पता चला आंखें भी, शायद दिल भी बेचा है। अब पता नहीं, अभी तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, उनमें क्या डॉक्टर ने लिखा है। अब दोबारा जब पर्चा होगा तो हम इनके री पोस्टमार्टम भी करवाएंगे मेडिकल बोर्ड से, ऑनेस्ट डॉक्टर्स से खुद खड़े होकर करवाएंगे, ताकि अपनी निगरानी में उनकी फिल्म भी बने। भाई साहब, ये जो पोस्टमार्टम इनके हो चुके हुए हैं, अगर उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये जो आपने एक खौफनाक हकीकत जो बयान की है, जो चीज़ सामने आ रही है, अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ ना हुई तो इसका मतलब है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया वो भी बीच में शामिल हैं, वो भी मैनेज हैं। देखिए, वो भी फिर 201 है सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का, शहादत को छुपाना, तो फिर वो भी साथ मुलज़म बनेंगे। वो सारे के सारे डॉक्टर, 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किए हैं, और यहाँ की पोस्टमार्टम जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें और उसमें फ़र्क हुआ, हम उनको भी मुलज़म बनाएंगे, उनको भी साथ चालान करवाएंगे। दूसरा, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उनके गुर्दे, आंखें और दिल भी फ़रोख्त किए गए हैं, मुझे ये बताया गया था कि उन्हें पहले लाहौर लाकर मारा गया। इससे ये बात साबित होती है, अगर लाहौर में ही मार के डेड बॉडीज हवाले की गई हैं, फिर उनके गुर्दे और आंखें भी फरोख्त हुई होंगी, लाजमन फरोख्त होंगी। यहाँ तक कि एक एक गुर्दा 5-5 करोड़ में बिका है। अच्छा। जैसे ही इंशाल्लाह मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगी, और आने वाली है, देखिए कोई बात छुपती नहीं है, ये वाज़ेह होनी है। बिल्कुल सामने आएगी हकीकत। अगर ये हकीकत है तो फिर मैं अल्लाह इसको जो है पब्लिश भी कराऊंगा। भाई साहब, ये जो मुतासरा ख़ानदान है, 3 भाई, ये इरफान, इमरान वगैरह, और इनके जो 2 बहनोई हैं, ये मारे जो गए हैं, इनके जो मुखालफीन हैं, उनका क्या किरदार है? क्या वो इतने तगड़े हैं, इतने बाअसर हैं, इतने पैसे वाले हैं कि वो जुल्म की इस हद तक गए हैं? और इनकी उनसे दुश्मनी क्या थी? किस चीज़ का इंतकाम उन्होंने लिया कि उनके गुर्दे, आँखें और दिल तक जो आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं थे, वो भी निकलवाए गए हैं? तो क्या दुश्मनी थी, क्या इंतकाम लेना था उस ख़ानदान ने इससे? असल में मिर्ज़ा साहब, आप भी जानते हैं, सारे पाकिस्तानी जानते हैं, ऊँट कौम को, ये गरीब कौम है, लेकिन इनमें किसी एक को हैकिंग का पता चला, फिर ये ओडों के अंदर एक हैकिंग गैंग बनते गए। ये भावलपुर में अख्तर गैंग है, फैसलाबाद में पैंसरा नामी गैंग है, उनका कारोबार दुबई, मस्कत, सऊदी अरब में। और यहाँ तक कि मेरे जो मदई हैं, उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया, सर उस गैंग ने आपका भी 50 करोड़ रुपया दे दिया हुआ है सीसीडी को। अच्छा। मैं कहा बिस्मिल्लाह, बजाय वो सीसीडी को देने के, वो मुझे ला के देते हैं 50 करोड़ के, पूरे मुल्क में वाटर प्लांट लगा देता फिल्ट्रेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 70 लगाए हुए हैं। सही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब का, मैं उनके वाटर प्लांट लगा के मैं अपने आप को पेश कर दूंगा, मुझे गोली मार दो, क्या बात, मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा, यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इंसाफ दिला के रहूंगा इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी जब तक है, मैंने ये कुर्सी पड़ी है जहाँ पे शिवाशी साहब आए थे। सही। तो मैंने आपकी तरफ से ये FIR दर्ज करवाई? ये मेरी तरफ से ही हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब ने मुझे बहुत नवाजा है। मेरा साहब आपको बताता चलो मेरा ख़ानदान क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ बना, किसी को नहीं पता। किसने बनाया ये तो सबको पता ना, असर सदाई का नारा है, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं पता ये बना कहाँ। ये मेरे कॉलेज सियालकोट के हॉस्टल में बना था, मेरे चचा के कमरे में, 1945 में। असर सदाई साहब हुक्का पीने आते थे, हम जिम्मेदार लोग हैं, वो सदर थे कॉलेज के, उन्होंने हुक्का रखा हुआ था। उस वक्त का नशा जो 1945 का हुक्का ही था ना। बिल्कुल। तो वो फिर वो ये नारा वजूद में आया और पूरी दुनिया में फैला। फिर क़यादत उन्होंने फरमाया आज पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस केस में जो मेरे सामने कल जो मालूमात आई हैं, ये गुर्दे और ये चीज़ें बेचने के आर्गन्स को। अच्छा भाई साहब, ये जो अभी आपने इंकशाफ किया है ऑर्गन्स का मकतूलीन के, ये इसकी कोई इंक्वायरी किसी सतह पर हो रही है? और वो किस सतह पर हो रही है, किस लेवल पे हो रही है? आया उस इंक्वायरी का कोई असर भी होगा? ये जो इंक्वायरी है ना, ये पाकिस्तान के, क्योंकि जब से आप लोगों ने मेरी मदद की, मैंने उन गरीबों की मदद की, केस को हाईलाइट किया, ये मासूम बच्चे मार दिए कि घर के 22 बच्चे यतीम कर दिए,
तब से हमारे मुल्क की तमाम एजेंसियां हरकत में हैं। ओके, मैंने शर्तन आपको बता दिया। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। और वो इस पे तहकीक भी कर रहे हैं। और फिर मुझसे उन्होंने बार बार एक बात पूछी कि आपने डेड बॉडीज देखी? मैंने कहा यार मैंने नहीं देखी, वो डेड बॉडीज गए थे लेने। उसके वालिदैन ने आपको बता दिया, हमें डेड बॉडीज को नहीं देखते थे, मारते थे और शापरों में बंद थी, उठाओ और लेके साथ गाड़ियों में, हमें साथ गाड़ियां भी दी उन्होंने। अच्छा, ये जो डेड बॉडीज लेके उन्होंने वापस आपने लेके दिए, वो उन्होंने सुपुर्द खाक कर दी हुई थी, उनको दफना दिया हुआ था? उनको दफना दिया हुआ था। अच्छा। और ये एक लाश की भी बेरहमती है। सही। इसमें सेक्शन 197 जो है वो भी अप्लाई होता है। आपने उसको गुस्ल नहीं दिया, आपने उसको तदफीन नहीं की। मुसलमान नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा। और आगे लावारिस लिखा हुआ है। ये अजीब वैसे काम है इनका। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। खौफनाक और हैरान मेरे पास डॉक्यूमेंट बात पड़े है हैं। बाजवा साहब, ये तो नाम, वल्दियत और एड्रेस लिखा हुआ है। वैसा इनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? इनको मरना भूल गया हुआ है क्या? इनको ये नहीं पता कि अल्लाह की रस्सी दराज होती है लेकिन उस रस्सी का सिरा जरूर होता है? ये सब लोग भूल चुके हुए हैं क्या इस चीज को? सर, जब से हमारे मुल्क में फौजी अदालतें और 26 आईनी तरमीम आई है और जजेस के अंदर खौफ और राज, जब आपके हाई कोर्ट के जज इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनकी बात सुनने वाला कोई ना हो, फिर अवाम का क्या हाल? फिर अवाम का क्या हाल होगा? अच्छा भाई साहब, हाई कोर्ट में जो अपना रिट की हुई है आपने, वो उसकी क्या प्रोसीडिंग हुई है जो 7 तारीख को थी? वहाँ पर कौन पेश हुआ और क्या उन्होंने मौक़िफ़? मिर्ज़ा साहब, मैं गुजारिश करूंगा, हाई कोर्ट में तो पहले रिटें थी जी। पहले तो ये थी कि बंदे बराम हमें दे। ठीक हो गया। हमें रिपोर्ट मिली जी 5 मार दी हैं, 3 जुडिशल हो गए। फिर लाशें नहीं मिल रही थी, वो रेट थी। ओके। अब क्योंकि एक प्रोसीजर बदल गया है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, हमें पहले 22 A 22B में सेशन कोर्ट जाना होता है। ओके, ठीक हो। वो दरखास्त वहाँ पे चल रही है। अभी सेशन आ गए हैं वहाँ पर। 3 पेशियों पे वो आके हर पेशी पे तारीख लेते हैं। ठीक है। कभी किसी की तरफ से वकालतनामा, कुछ 40-50 के करीब तो हमारे मुलजम हैं। एडिशनल IG से लेके चट्ठा से लेके 7 SPs हैं 7 जिलों के। जी हाँ, बावलपुर भी हैं, मुल्तान DSPs भी हैं, और जिन लोगों ने मारे हैं वो भी सारे मुल्ज़िम हैं हमारे। और प्लस जो उनके मुखालफिन हैं उनके भी नाम है? जी, उनके भी नाम हैं। ये मुखालफिन कौन है इनके जो है? ये अख्तर गैंग है जो हैकिंग का काम करता है बावलपुर में, और दूसरा है पेंसरा गैंग, वो भी वोड है, वो फैसलाबाद की है। ये दोनों इनके मुखालफिन हैं? ये दोनों। अच्छा, इनके मुतल्लक भी कहा जाता है कि ये भी हैकर्स थे और इनका भी बहुत बड़ा काम था, बहुत पैसे वाले हैं ये, और गालिबन कोई मजीद ओड गैंग के नाम से ये वहाँ पर मशहूर है, जो मुखालफिन इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके में कितनी सच्चाई है? इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मुझे भी एक अखबार की कटिंग दिखाई थी, उसमें जो है CCD वाले क्लेम कर रहे थे ये हैकर थे। भाई, हैकिंग का एक जुर्म है, वो साइबर क्राइम में आता है, उसकी सज़ा है। ठीक है, उसमें उनको चालान करें, पकड़ें, उनकी जायदादें ट्रेस करें, नैब में उनका केस दे दें, अदालतें मौजूद हैं। अगर आप इसी तरह मुखालफों से पैसे लेके उनके मुखालफिन को मारेंगे, कल को आपकी ज़िंदगी भी इस तरह नहीं रहेगी। ये तो बड़ी हैरान कुन बात थी ना कि 3 भाई और उनके 2 बहनोई एक ही रात में मुख्तलिफ अजला में कुछ तकरीबन सेम टाइम में आधे घंटे के रात 1 बजे से सुबह 5 बजे 4 घंटे के दौरान एक ही खानदान के 5 बंदे मार दिए। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है और ये अकल समझ में भी नहीं आती। अच्छा, CCD की जानिब से कौन सा अफसर पेश हुआ था कोर्ट में? सर, 2 अफसर आए थे, एक तो उनके SP लीगल हैं, एक और साहब आए थे। एक SP साहब ने को वकील किया हुआ है अपना। अब जैसे ही मैंने जैसा आपको ओपन जो है कहा है, मैंने कहा लॉर्डशिप इनको पूरा मौका दें, बिल्कुल जो एक मवाद जो है मुल्ज़मान के खिलाफ या मकतूलीन के खिलाफ जो इकट्ठा करना है कर लें। अभी तक कोई रिकॉर्ड उनका सिंगल FIR पेश ही नहीं कर सके, ना हाई कोर्ट में पेश कर सके हैं, ना नीचे पेश कर सके हैं। टाइम लिए जा रहे हैं। अब रिकॉर्ड पुराने बनाते जाएंगे ना नामालूम वाले, जो है ज़िमनियों में लिखते जाएंगे जी फलां डकैती के केस में नामालूम ये भी था। अब उनके जो बदइयाँ उनसे कह देंगे हाँ जी ये भी था, इस शक्ल का बंदा बनाते जाएं। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप उनके गुर्दे बेच के और उनको गोलियां मार के मार दें। सर, ऐसे नहीं होता मिर्ज़ा साहब। ये मुल्क है और मुल्क बना है, पाकिस्तान की बुनियाद जो बनी है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ये हुक्म नहीं देता, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह कहता है एक इंसान का कत्ल जो है पूरी दुनिया पे भारी है, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें बीइंग एज अ मुस्लिम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने की बजाय फिर ठीक है ठगों का राज है,
ऐसे ही विकेटों का राज है, कातलों का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस पर निकल पड़ेंगे सारे। तो ये जो पुलिस अफसर दो पेश हुए थे कोर्ट में, इन्होंने क्या बताया कि कोई महकमाना इंक्वायरी भी चल रही है या मामला तो अपनी सतह पर देख रहे हैं, क्या उनका मौकफ है? सर एक तो ये जब मैं पेश होता हूँ उस वक्त आते नहीं, बाद में मुझे वही कोर्ट से ही पता चलता है कि जी इस तरह अफसर आए थे, वो कह रहे थे कि जी हम भी अपने तौर पे कोई इंक्वायरी कर रहे हैं। करें, वो उनका अपना महकमा है, किसने करनी है? और भाई सीसीडी का हेड तो खुद मुल्ज़म है इसमें, साथ उसके एसएसपी मुल्ज़म हैं, इंक्वायरी इनमें से किसने करनी है? कौन करेगा मुझे ये बताइए ना। अभी तक उन्होंने कोई स्पेसिफिकली कोर्ट को बताया नहीं कि फला इंक्वायरी हमने कर रहे हैं या फला कमेटी है या फला अफसर है, कोई हमने जीआईटी बनाई है, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। मिर्जा साहब मैंने आपके प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्रामों में एक बात कही है, मेरी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है, ये जितने इन्होंने 1500 के करीब बंदे मारे हैं, एक जुडिशल कमीशन बना दें, चाहे हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दें या सुप्रीम कोर्ट का। पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ सामने। अब देखें ना, इतनी बड़ी एलिगेशन अब जो आई है सामने कि ये गुर्दे 5 करोड़ का एक गुर्दा बेचा है इन्होंने, इस हद तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे ही रिकॉर्ड आएगा मैं पब्लिश भी करूँगा, सरेआम करूँगा। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में मिर्जा साहब, यहाँ बैठे भी मौत आ सकती है, हम मुसलमान हैं। बिल्कुल जी, जो टाइम पूरा हुआ है इंसान का वो पूरा ही होना है। दूसरा भाई साहब, इस केस के हवाले से आप पर कोई प्रेशर है, कोई प्रेशराइज किया हो, आपको कांटेक्ट किया हो कि इस हवाले से कि आप विड्रा कर जाएं, हाथ हल्का रखें, या जो अब मुतासरीन हैं उनके हवाले से आपको कुछ ब्रीफ किया होगा, जी ये बड़े जालिम थे, ये ऐसे थे वैसे थे? क्योंकि रूमर्स जो है ना काफ़ी उनके मुतल्लक भी सुनाई दे रही हैं, लोग बातें भी बहुत कर रहे हैं। बल्कि कल तो मुझे कोई एक साहब ये भी बता रहे थे कि जो मरने वाले थे, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बातें जो चल रही हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये कोई अपना गैंग रेप्स के जो थे मुलजम थे, इन्होंने ज़्यादतियाँ भी ख़वातीन के साथ की हुई थी, लेकिन वो केस रजिस्टर्ड नहीं है। इस किस्म की बातें आम हो रही हैं, अफवाहें जो है वो चल रही हैं, इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? और अपने आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला इस हवाले से भी बताइएगा। जहाँ तक मेरी ज़ात पे प्रेशर का मामला है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, आपसे कोई रब्ता भी नहीं किया किसी ने, कोई सरकारी सतह पर कोई राब्ते हुए हो? जी रब्ते किए हैं, मेरे साथ राब्ते में है। मेरे बेटे जो है बीच में वो ही है, वो बैरिस्टर है, नौजवान है अभी, तो उसके साथ क्योंकि आईजी साहब का बेटा क्लास फेलो है, तो उन्होंने यही बात कही कि भाई अगर आपने अप्रोच करना है तो पहले उसके बेटे से बात कर लो, वो बात किसी की सुनता नहीं। शहबाज शरीफ का केस सामने आप सबके, बिल्कुल। तो मैंने बेटे ने मुझे कहा बाबा कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा एक नहीं 1000 बंदा भी आएगा मैं मिलूंगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, वो जो 22 यतीम बच्चे, उनको इंसाफ दिलाना है अपने। मेरी जिंदगी कितनी है ये काम तुमने मेरे बात करना, ये ज़हन में रख लो। तेरा बाप आज तक 2 नंबरी नहीं की तेरे बाप ने वकालत में, और इस बात को ज़हन में रख के तुमने वकालत करनी है, और इससे डरना नहीं। डर है तो सिर्फ हमें रब का। मेरा बेटा जिसका तकवा अपने रब पे हो उसको कोई डरा नहीं सकता, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो मेरा रब का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। मिर्जा साहब मैंने 70 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं अपने पैसों से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल का 50 से 70 लाख उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी है, वो भी खुद करता हूँ। मैं किसी गरीब पे बोझ नहीं बनने देता, और रब का शुक्र है। तो हिदायत दीजिए काम करने के लिए, तो अल्लाह कबूलो मंजूर करे। और मैं अपने बेटे को ये वसीयत की हुई है, मैंने कहा बेटा मेरी ज़ात का कोई पता नहीं, जिस तरह का केस है। आज लाहौर बार में फंक्शन था, मैं वहाँ गया, सारे वकील इतने खुश थे, मुझे जफ्फियाँ डाली जाएं, मुझे प्यार कीजिए। जो सीनियर थे वो माथे चूमते थे, यार ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं तो हक सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये आज का नहीं लड़ रहा। जब से अल्लाह ने मुझे इस शोबे में लाया है, इस मकसद के लिए लाया है अल्लाह ताला। मुझसे देखे मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, मुझसे कारोबार भी करवा सकता था, मेरी फैक्ट्री है अपनी। अल्लाह ताला मेरी 6 मरबे ज़मीन है, मैं खेती बाड़ी भी कर सकता था, मैं इलाके में सियासत भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे ममूर किया है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, फ्यूचर में इस केस का क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल इस केस का, कि इसका क्या फ़ैसला आ सकता है? ये वाकई में जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने ये जुल्म किया, ज़्यादती की, वो पकड़ में आएंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे?
देखें, मैंने जिस दिन ये केस लिया था अपने रब से एक दुआ की थी, या अल्लाह इस केस में भी बड़े लालच आएंगे, प्रेशर भी आएगा, इस्तकामत और रिस्क देने वाला तू है, और ज़िंदगी मुझे अल्लाह ताला मेरा खात्मा बिल ईमान और शहादत की मौत रब मुझे दे, ये मेरी एक ख्वाहिश है। अल्लाह, जब मुझे कोई लालच ही नहीं है, मुझे किसी बात का, यहाँ तक कि एक दिन वो उनके अफसर बैठे थे तो बेटे ने कह दिया, जी मेरी फीस तो गाड़ी है, मुझे तो गाड़ी देना पहले, मैंने आपको बाबा से बुलाया। मैंने कहा बेटा ऐसी बातें ना किया करो, तेरे पास घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कहता बाबा नई गाड़ी पे जाना है, मैं बैरिस्टर हूँ। मैंने कहा बेटा सूरह यासीन सुना दो, चाबी ले लो नई गाड़ी की। बेटा है ना, बाप बेटे का जो होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, रब ने बड़ा नवाजा है, मुझे औलाद भी दी, दौलत भी दी और इज़्ज़त भी दी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेक नामी दी है। आप इन पुलिस अफसर को कानून के कटहरे में ला के कानून की गिरफ्त में लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, अल्लाह से दुआ तो मेरी यही है। वो जो मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ ये लोग मिलने आए थे, मैंने एक ही बात की, मैंने कहा यार 22 बच्चे हैं, 5 बेवाएँ, जहाँ सुलह का मामला होता है मैं 10 कदम आगे होता हूँ। आपने पैसे लिए नहीं लिए, लेकिन कल का जो मैंने अब सुना है 5 करोड़ का एक गुर्दा बिका है, 10 गुर्दे 50 करोड़ के तो यही बिके हैं। ऐसे तो आप अपने अफसरों को देते हो, उन यतीमों को दो बेचारों को। यतीमों को भला करना भी तो एक स्वाब है, अपनी आकबत बना लो, अपनी मगफरत करा लो यतीमों को पाल के। तो अब आने वाला वक्त बताएगा मिर्ज़ा साहब, कल क्या होना है ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। बाकी अभी तक मेरी कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह मैंने दोबारा कल रात इसी कानून को जो है कस्टोडियल टॉर्चर मर्डर इन पुलिस कस्टडी, जब मैंने बड़े ध्यान से और गौर से पढ़ा तो यकीन जाने वाकई लॉ बहुत अच्छा है, इसमें कोई पुलिस अफसर बच नहीं सकता। अब ये को कहे कि जी इन्होंने डाइवर्ट किए हैं कुछ पुलिस अफसरान जो हैं FIA के अंदर, भाई उन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी। बिल्कुल, सबने जान अल्लाह को देनी है। मेरा काम है हक सच को बुलंद करना, अल्लाह का काम है फैसला करना। बिल्कुल, फैसले अल्लाह करता है, इंसान नहीं करता। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो यतीमों को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा।